नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हम आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी सभी जानकारी देते हैं, साथ ही आपके सभी सवालों के जवाब भी। तो समय की कद्र करते हुए शुरू हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। 3 साल से आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड का रिटर्न बेंचमार्क और कैटेगरी से कम, क्या है वजह और क्या करे निवेशक? म्यूचुअल फंड से 20% रिटर्न की उम्मीद रखना क्या निवेशक के लिए सही है? सारा निवेश एक ही फंड में करने से किस तरह का रिस्क हो सकता है? और फंडनामा में आज हम जानेंगे कि जब 2 फंड हाउस का मर्जर होता है तो निवेशक को क्या करना चाहिए। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर प्रॉब्लीन वाजपेयी। प्रॉब्लीन, बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं आप? थैंक यू स्वाति, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको आई होप आप भी बिल्कुल ठीक हैं। बहुत बढ़िया। बजट कैसा लगा निवेशक के लिहाज से प्रॉब्लीन? हाँ, मार्केट्स ने तो थम्स अप दिया है जी, और आपने? स्वाति, दो जो थोड़े से, एक वो ईपीएफ का टैक्सेशन, आई थिंक दैट्स अ बिट ऑफ अ डैम्पनर। अदरवाइज जो यूलिप्स के साथ पैरिटी की है वो तो बहुत अच्छा है फ्रॉम पर्सनल फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर हम दर्शकों के सवाल लेने शुरू करते हैं। हमारे साथ जोगिंदर सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। जोगिंदर जी नमस्कार मैम। नमस्ते सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ मैम कि जैसे हम जो म्यूचुअल फंड स्कीम है अलग अलग, ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स की हम रेटिंग वगैरह देख लेते हैं कि कौन सा 5 स्टार रेटिंग है, कौन सा 4 स्टार रेटिंग है, कौन सा कितने साल से कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन एक म्यूचुअल फंड हाउस कितना सेफ है? उनकी भी कोई रेटिंग एजेंसी रहती है कि भाई एक म्यूचुअल फंड हाउस की क्या रेटिंग है? आप किसी पर्टिकुलर फंड हाउस के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, मैं मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, बेसिकली मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इसमें। अच्छा। इसका मैं देखा था कि पिछले 10 साल से लगातार एवरेज इसका जो रिटर्न है 20% से ज्यादा ही आ रहा है। ओके, तो थोड़ा सा, तो आप उस फंड हाउस के बारे में और जानकारी चाहते हैं और हाँ कैसे पता करें कि वो फंड अच्छा है, फंड हाउस अच्छा है या नहीं है? राइट। हाँ जी। जैसे कि पीछे फ्रैंकलिन में कुछ इश्यू हो गया था, तो कहीं मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ, कल को इसमें कुछ इश्यू हो जाए। राइट। बहुत ही वाजिब सवाल है, खासकर जब ऐसी कुछ घटना होती है प्रॉब्लम कि कहीं पर आपका पैसा लगा हो और वहाँ पे कुछ नेगेटिव खबरें आ जाएं उस फंड हाउस से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे फंड हाउस के बारे में आपकी राय। स्वाति, 2007 से मेरे इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, काफी क्रेडिबल फंड हाउस है और इतने सालों में उसने अपने आप को प्रूव किया है इन टर्म्स ऑफ बहुत अच्छी स्कीम के ट्रैक रिकॉर्ड हैं उनके। जो मेरे है उसका जो बेसिकली दे आर बैक्ड बाय मेरे ग्लोबल जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं जो 15 और दूसरी कंपनीज में आज की तारीख में ऑपरेट कर रहे हैं। और अब इसका जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इंडिया में है वो अराउंड 65,000 करोड़ हैं। करीबन इनके पास 30 लाख फोलियोज हैं अपने इन्वेस्टर्स के और काफी बड़ी अराउंड 600 करोड़ की इनकी एसआईपी बुक है। सो इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी तो मेरे ने अपने आप को हर लिहाज से प्रूव किया है। और जो फंड जोगिंदर जी ने चुना है वो इनका फ्लैगशिप फंड है, जिसको सिंस इंसेप्शन नीलेश सुराना ने मैनेज किया है एंड ऑफ कोर्स इट्स गिवन अ वेरी गुड रिटर्न अब तक। पर मेरे ख्याल से जोगिंदर जी ने ये भी शायद ऐड किया था कि वो कुछ 10,000 डालना चाहते हैं प्लस लमसम। तो स्वाति, अब यहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है इस चीज को लेके, बिकॉज इस फंड में सिर्फ 2,500 तक की एसआईपी हो सकती है एंड एक्सपी यानी कि एक तो कोई लमसम नहीं हो सकता और किसी लिक्विड फंड से या किसी और डेट फंड से भी इसमें आप मूवमेंट नहीं हो सकती है थ्रू एसटीपी। बाकी जहाँ फंड हाउस का सवाल है, मिस्टर स्वरूप मोहंती हैज बीन द सीईओ फॉर द लास्ट 5 इयर्स, पिछले 10 साल से जुड़े हैं और आई थिंक उन्होंने इस फंड हाउस को काफी एक बुलंदी पे पहुंचाया है। जी फंड हाउस जोगिंदर जी जोगिंदर जी एक काम करें, आपकी बात हम जो मेरे एसेट फंड हाउस है उनके सीईओ से करवा दें, आप उनसे पूछेंगे सीधे सवाल।
नहीं ऐसा तो खैर कोई, मुझे तो आप चले, लेकिन हमने फिर भी उनको अपने साथ यहाँ पे जोड़ा है। स्वागत करते हैं यहाँ पर हम मिरर एसेट एएमसी के सीईओ स्वरूप मोहंती जी का। स्वरूप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू ऑन जी बिजनेस सर। तो हमें लगा कि जब फंड हाउस के ऊपर उनके वो अच्छा है नहीं है, उस पर भरोसा कैसे करें, इस पे अगर बात करनी है तो आपसे बेहतर और कौन बताएगा। तो जोगिंदर जी हमारे साथ है और वो आपको सुन भी रहे हैं। जोगिंदर जी की क्वेश्चन एकदम वाजिब है जैसे आपने कहा, क्योंकि एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन रहता है। हम किसी को पैसा देंगे, वो पैसा को वो फंड हाउस मेरे ट्रस्ट के लायक है कि नहीं। बट अगर मेरे एसेट को थोड़ा अलग रखें, बेसिक म्यूचुअल फंड का एक स्ट्रक्चर पे अगर देखें तो ये एक ट्रस्ट का बिजनेस होता है। पहले एक ट्रस्ट फॉर्म होता है एंड दैट ट्रस्ट हैज अ स्पॉन्सर। जैसे प्रवीण ने कहा, हमारा स्पॉन्सर इज मिरर एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स। हम लोग वी कम फ्रॉम कोरिया और कोरिया की ये फर्स्ट म्यूचुअल फंड हाउस है। जैसे इंडिया में यूटीआई ने म्यूचुअल फंड चालू किया था, वैसे साउथ कोरिया में मिरे ने म्यूचुअल फंड वो पूरे कंट्री में चालू किया था। तो स्पॉन्सर फिर एक ट्रस्टी बोर्ड अपॉइंट करता है ये सारे फंड हाउस के लिए, और ट्रस्टी बोर्ड फिर हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को अपॉइंट करता है। हम फिर स्कीम मैनेज करते हैं। जैसे आप ये मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप की बात कर रहे हैं, आप पैसा मिरर एसेट ब्लू चिप को देंगे जी, राइट? हमें पैसा नहीं दे रहे, हम सिर्फ मैनेज करते हैं। और इसका एक ब्यूटी ये है कि अगर मैनेजमेंट आपको पसंद नहीं आया तो हमारे जो रेगुलेटर है ये आपको हक देता है टू गो एंड टू वोट अस आउट। ऐसा इंडिया में भी हुआ है कि कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिनके इन्वेस्टर्स उनको अच्छे नहीं लगे हैं तो उनको वोट आउट भी किया गया है। द डिफरेंस बिटवीन सपोज एक एफडी कंपनी और म्यूचुअल फंड कंपनी, आप देखें एफडी में आप कंपनी को पैसा देते हैं, हियर आप स्कीम को पैसा देते हैं। तो मोर देन द फंड हाउस, आई थिंक व्हाट यू शुड लुक एट इज वो स्कीम का परफॉर्मेंस, वो स्कीम का फंड मैनेजर, वो ज्यादा मायने रखता है। इट इज नॉट अ बिजनेस ऑफ अ ब्रांड, इट इज अ बिजनेस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट अगर अच्छा हो, ऐसा नहीं है कि बड़ा नाम भी खराब प्रोडक्ट दे सकता है, अच्छा प्रोडक्ट दे सकता है, एक छोटा नाम भी अच्छा प्रोडक्ट दे सकता है, खराब प्रोडक्ट दे सकता है। तो ये एक बिजनेस एक प्रोडक्ट का है और हमारा रोल एक फिड्यूशियरी रोल का रहता है कि आपका पैसा हम ठीक से रखें। जैसे प्रबलीन ने कहा 12 साल हो गया हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक, थैंक्स टू द फंड मैनेजमेंट टीम ठीक ठाक रहा है और आगे इंशाल्लाह ठीक ठाक ही रखना चाहेंगे जी। ये एक ट्रस्ट का बिजनेस है और उसको ट्रस्ट के लेवल में ही मैनेज करना चाहेंगे। ओके और सर, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप शानदार ट्रैक रिकॉर्ड इसका, जैसा कि जोगिंदर जी ने भी बताया कि ऑन एन एवरेज आप आराम से 15-20% का रिटर्न दिखा रहे हैं 10 सालों में। शिकायत लेकिन निवेशकों की यही हो रही है कि भाई इसमें आप एसआईपी की रकम कम क्यों कर दी गई है, क्या कोई उम्मीद रखें कि ये बढ़ेगी आगे जाके या फिर अब ये 2500 पे ही रुकेगी या उससे भी कम हो सकती है? मैडम, अगर मार्केट ऐसा रहा, हमारा मानना है कि इक्विटी मार्केट्स इंडिया में स्पेशली मिड कैप्स काफी लिक्विड है, तो उतना ही पैसा ले सकते हैं। 2500 आपको लगता है, लेकिन फंड में एसआईपी बुक करीब 230 करोड़ का है पर मंथ, तो उतना पैसा मैनेजमेंट के लिए ठीक है, इसलिए इसका एक अमाउंट हमने तय किया है। अगर मार्केट और इलिक्विड हो सकता है तो इस पे एक्शन कर सकते हैं। पहले ये 25,000 हुआ करता था, तो ये एक अच्छा फंड मैनेज करने की कोशिश में हम लोग लगे हैं। 12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है ये फंड मैनेजर, ये फंड का 10 साल में ये बेस्ट फंड है मार्केट का। तो वी आर वेरी लकी कि ये फंड ऐसा है और इसको ऐसा रखने की कोशिश करेंगे, ये हमारी बिल्कुल कोशिश रहेगी। बट जैसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस पे मत जाइए, फंड आगे जाके क्यों परफॉर्म करेगा ये शायद प्रॉब्लम से पूछे तो दैट विल बी अ बेटर। जी जोगिंदर जी। जी मैम, आपके सवालों के जवाब मिल गए। एक छोटा सा सवाल और मेरा मैम, क्विकली सर। क्या कोई म्यूचुअल इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड आज तक फेल हुआ है? फेल हुआ है का मतलब क्या होता है? फेल हुआ का मतलब जिसमें इन्वेस्टर का पैसा मर गया हो, जिसमें पैसे लगाए हो और जीरो हो जाए रकम। हाँ, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड। देखो उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके बेस पे उसकी एसआईपी आती रहती है। मतलब इस पे हम प्रॉब्लम से जवाब लेंगे और यहाँ पर, लेकिन पहले मैं मोहंती सर को शुक्रिया अदा कर दूं, सिर्फ एक सवाल के लिए वो हमारे साथ जुड़े थे, क्योंकि ये मेरे ऐसे मेरी तरफ से उनको थैंक यू बोलिएगा मैम प्लीज। जरूर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच स्वाति जी, थैंक यू सो मच। प्रबलीन, सवाल लेते हैं अब इनका कि ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ है क्या, म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री में, कि जहां पैसे लगाए हों और पैसे वापस कभी मिले ही ना हो निवेशक को?
मेरे हिसाब से तो स्वाति ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब सपोज करिए किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, तो जो म्यूचुअल फंड है उसका जो पूरा कॉन्स्ट्रक्ट है वो ऐसे किया जाता है कि उसमें करीबन 30-35 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि 2-3 स्टॉक्स की सिलेक्शन बहुत खराब हो गई, वो कंपनीज दिवालिया हो गई या आउट ऑफ बिजनेस हो गई, डीलिस्ट हो गई, तो भी तो बाकी 20-25 स्टॉक्स उस पोर्टफोलियो में होंगे। तो परफॉर्मेंस खराब जरूर रह सकती है स्वाति, पर ऐसा नहीं है कि स्कीम बिल्कुल ही बंद हो गई है या जीरो पे आ जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। बट यहाँ जो जोगिंदर जी का क्वेश्चन है, और जो ये उनको ये समझना जरूरी है कि उनका जो प्रिंसिपल है इट इज एट रिस्क, मार्केट रिस्क है। और अगर 1 लाख रुपए लगाया तो ऐसा वक्त आ सकता है जब वो शायद सिर्फ 50,000 दिखे उनको। तो लंबे समय का सोच के चले और थोड़ा डाइवर्सिफाइड अपना विद हिज ओन पोर्टफोलियो शुड आल्सो बी डाइवर्सिफाइड डिफरेंट फंड हाउसेस एंड स्कीम्स में। ठीक है, अब हम अगला सवाल लेते हैं। पूजा मखी जो हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पे। पूजा जी नमस्ते। हेलो मैम, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैम मेरा ना ABSL आदित्य बिरला सनलाइट प्योर वैल्यू फंड ग्रोथ में मैं एवरी मंथ 10,000 SIP में डालती हूँ जी। तो नाउ इट इज 3 to 4 years हैज बीन डन, सो आई चेक द वैल्यू इज आई एम इन प्रॉफिट ऑफ 40,000 राइट नाउ। सो आई जस्ट नीड टू आस्क कि मेरा 4 year हो गया है, तो अभी आगे मतलब इतना जब मैंने लिया था तो तभी बोला था कि यू विल गेट अ गुड रिटर्न, तो उतना मुझे वो नहीं दिख रहा है प्रॉफिट। ओके, और आपको वो गुड रिटर्न का मायना क्या समझ में आया था? For long time, if you put for 5 years, 10 years, 15 years, so you will get a good amount. Okay. और अभी आपके पास जो रिटर्न दिख रहा है वो कितना % दिखा रहा है? आपके पास स्टेटमेंट आता होगा आपके जो? हाँ, तो मैंने 4 year डाला है, तो 4,80,000, तो उसपे 40,000, 5,20,000 ऐसे है। अच्छा, ओके, हाँ जी, ओके। और एक सवाल आपसे और करना है कि आपके पास पोर्टफोलियो में और भी कुछ फंड्स हैं या फिर ये आपका इकलौता निवेश है? ना, आई हैव अनदर SIP also. अनदर SIPs as well. ओके, गुड, ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज हाँ थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है, लेकिन ये जो डिसअपॉइंटमेंट है वो 3 से 4 साल के रिटर्न में ही दिख रहा है। अगर आप 10 साल या 7 साल का रिटर्न देखें प्रॉब्लिन, तो इट्स प्रीटी मच ओके, इनफैक्ट वेरी डिसेंट रिटर्न, और वो भी ईयर टू डेट और 1 साल के अंदर का जो रिटर्न है वो भी ठीक है, अच्छा है। तो जो है खराब पैच वो 3 से 4 साल वालों में ही दिख रहा है सिर्फ। जी स्वाति, मैं पूजा मेरी आई थिंक फर्स्ट टाइम है मैं फीमेल कॉलर का रिप्लाई कर रही हूँ, आंसर व्हिच इज नाइस जी। पहली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी पूजा को कि एक तो जो वैल्यू फंड होता है ना, दिस शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो। ये टेक्निकली आपका 2-3 मेजर फंड्स का पोर्टफोलियो उसका एक पेरिफेरी में होना चाहिए, इट्स अ पेरिफेरल कैटेगरी। और जो वैल्यू फंड्स हैं ये उन कंपनीज में पैसा लगाते हैं जो इस टाइम पे जिनमें पोटेंशियल है पर उनकी कीमत अभी भी बाजार में उतनी बड़ी नहीं है, यानी कि कल को चल के बढ़ सकती है और इस टाइम पे वो अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे स्वाति थोड़ा सा कैच है, जो ABSL का ये फंड है प्योर वैल्यू बुरा फंड नहीं है, पर इसका जो कॉन्स्ट्रक्ट है वो एक इसके बेंचमार्क और कैटेगरी से थोड़ा अलग है, बिकॉज ये थोड़ा एग्रेसिव है, जहां पे इसका अराउंड 27-28% स्मॉल कैप में रहा है, अराउंड 34-35% मिड कैप में, जबकि अगर हम कैटेगरी में देखेंगे तो सिर्फ 12% करीबन स्मॉल कैप में है, अराउंड 25% मिड कैप में। और हुआ क्या, इसका AUM करीबन 1,000 करोड़ था 2017 तक। 2017 जो हमने एक फेज देखा है स्मॉल कैप्स की काफी मैसिव रैली रही है, और उस साल इस फंड ने करीबन 56% रिटर्न्स दिए हैं, एंड विद इन ईयर द AUM वेंट अप टू 4,000, जो आज का अभी AUM है वो एक साल में इसने गैदर किया, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स रिटर्न्स चेस करना शुरू करते हैं। एंड उसके बाद से हमने देखा है दैट द रैली हैज नॉट बीन वेरी ब्रॉड बेस्ड। अभी भी हमने जो 2020 में मार्केट्स को देखा है ज्यादा लार्ज कैप ड्रिवन रैली रही है। तो साथ ही यहाँ पे पूजा जी के 2-3 पॉइंट्स हैं मेरे। पहला तो कि इट्स वेरी गुड कि उन्होंने SIP कर रखी है, बिकॉज अगर ये लमसम होता तो इतना प्रॉफिट भी नहीं दिखता। राइट।
क्योंकि प्रॉब्लम उन्होंने एसआईपी की थी तो ड्यूरिंग डिप्स ऑल्सो, बिकॉज एक साल में इस फंड का परफॉर्मेंस 22-25% के करीब रिटर्न आया है। हल्का सा रिवाइवल, हल्का सा ब्रॉड बेस्ड वैली जैसे शुरू हुई है स्वाति, यहाँ पे रिवाइवल आ सकता है, बट पेशेंस की जरूरत है। एक तो वैल्यू थीम है, ऊपर से स्मॉल कैप का एक्सपोजर है। तो अगर पूजा उतना नहीं रखना चाहती हैं आगे पेशेंस, या उनका मुझे ऑब्जेक्टिव नहीं पता क्या है, तो चाहे एग्जिट कर ले। अगर कंटिन्यूड रहना है तो एलोकेशन कम करके कंटिन्यूड रह सकती है, बट देन शी हैज टू हैव पेशेंस, यहाँ रखना पड़ेगा थोड़ी, जब तक ब्रॉड बेस्ड वैली नहीं होगी। स्मॉल कैप एक्सपोजर की वजह से हल्का सा एग्रेसिव फंड है, थोड़ा सा उनको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है इन द नियर टर्म। तो रिस्क ज्यादा है, एक तो वैल्यू ओरिएंटेड फंड, ऊपर से स्मॉल कैप में और मिड कैप में एक्सपोजर ज्यादा। तो पूजा, अगर आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा ये नहीं है और आप पेशेंस रख सकती हैं तो आप बने रहें, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत इंतजार कर लिया अब और नहीं, तो आप इसमें से निकलना भी चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। आप आज आपके सवालों के जवाब दे रही हैं प्रबलीन वाजपेयी। सवाल लेते हैं मेघा का। 15,000 रुपये हर महीने निवेश करना चाहती हैं 5 से 10 सालों के लिए, और जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है क्वेश्चन का प्रबलीन, उम्मीद है इनको 20% और उससे ज़्यादा के रिटर्न की। तो सवाल का जवाब यही चाहिए हमें कि ये इस तरह की उम्मीद कितनी सही है निवेशक के लिए। राइट स्वाति, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी हाई हैं 20% की। हम लोग यूजुअली जब कैलकुलेट करते हैं तो 10 से 12% बेसिकली जो हमारी कंपनीज, जो BSE 500 की कंपनीज की अर्निंग्स के हिसाब से हम लोग यूजुअली लेके चलते हैं, और वो अभी पिछले टाइम पे अराउंड 9% के करीब कवर कर रही थी। अगर हम थोड़ा रिवाइवल लें तो भी हम 10 to 11% से ज्यादा ना लें अपनी कैलकुलेशंस ले तो बेटर है। और जो मेघा जी का सवाल है, इसमें अगर 15,000 रुपीज स्वाति ये इन्वेस्ट करती हैं 10 साल के लिए जी, तो करीबन 31 लाख ये गैदर कर पाएंगी अगर हम 10% का रिटर्न लेके चले। बस यहाँ पे इनको ये देखना है, जो इनका टाइम पीरियड इनने 5 से 10 साल बोला है, तो जो फंड चॉइस है वो वेरी कर जाएगी कि 5 के लिए करना चाहती हैं 7 या 10 साल के लिए, क्योंकि रिस्कीनेस फंड की उसी हिसाब से उनको बहुत जरूरी है। निवेशकों के लिए अपना निवेश की अवधि को लेकर क्लैरिटी उनके अंदर होना बहुत ही जरूरी है। अब हम क्विकली रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। प्रबलीन, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी कंसोलिडेशन होता रहता है। जब 2 फंड हाउस या तो मर्ज होते हैं या फिर वहाँ पे एक्विजिशन जैसी चीजें होती हैं, तो निवेशकों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए होता है? राइट, स्वाति ये कॉमन है, और अभी हमारे पास सबसे जो रीसेंट है जहाँ पे सुंदरम प्रिंसिपल को एक्वायर कर रहा है जी, थोड़ा सा ये इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली वॉचफुल होना यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। 2-3 चीजें हैं जिनका उनको ख्याल रखना है। एक तो क्योंकि 2 फंड हाउसेज हैं, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं और वो साथ में आ रहे हैं, और सेबी के अब रेगुलेशंस के हिसाब से कोई भी फंड हाउस एक कैटेगरी में एक से ज्यादा स्कीम नहीं रख सकता जी। और अगर दोनों फंड हाउसेस एक अपनी कैटेगरी की स्कीम सेम लेके आ रहे हैं, तो यानी कि कल को या तो वो मर्ज करेंगे या फिर कोई डिफरेंट उसमें चेंज होगा, स्कीम का मैंडेट चेंज करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जिस स्कीम में इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड थे उनको जब मेल जाएगी या कम्युनिकेशन होगी फंड हाउसेस से, वो जरूर चेक करें कि क्या वो सेम कैटेगरी में है। अगर कैटेगरी चेंज हो रही है और वो इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो भी ऐसा तो नहीं है कि वो डुप्लीकेशन हो रहा है उनके अपने पोर्टफोलियो में उससे। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है स्वाति। इसके अलावा क्या एसेट्स के साथ साथ स्किल सेट, यानी कि क्या फंड मैनेजर्स भी आ रहे हैं नए फंड हाउस में, बिकॉज कोई फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, फंड मैनेजर अपने हिसाब से उसको रन करते हैं, तो फंड मैनेजर क्या वही फंड मैनेजर कंटिन्यू करेंगे या नहीं, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। और साथ ही अगर नए फंड मैनेजर भी आ रहे हैं तो उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड एक बार चेक कर लीजिए कि वो जो नए वाले हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उनका काम, पिछला काम कैसा है। वक्त की कमी है प्रॉब्लम, यहीं पर शो खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और आपके सवालों का हमें इंतजार रहता है। सवाल जहां भेजना है वो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर। सवाल जब भी भेजते हैं तो नाम और नंबर जरूर लिखें ताकि आपसे हम बात भी कर सकें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।